Good morning, students. Welcome to today's class. Today, we are going to discuss about session 3rd of Unit 5. The name of this session is Natural Resource Conservation. Student, in this session, we will talk about how we can act responsibly to save and conserve our natural environment. Student, in a previous session, we had already learned about how important the natural environment for us. Now, in this session, we will talk about how we can save or conserve our natural environment. हमारी responsibilities क्या-क्या हैं? So, let's start the class. Saving and conserving natural environment. The environment affects us in all sphere of life. स्टूडेंट एनवायरमेंट हमारी पूरी लाइफ को क्या करता है अफेक्ट करता है कैसे द वे वी लिव जैसे हम रह रहे हैं जैसे हम खाते हैं द वे वी ग्रो वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड ग्रेन्स एंड जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं एनर्जी स्पेंड करते हैं मीन्स हर जगह एनवायरमेंट क्या करता है अफेक्ट करता है स्टूडेंट एनवायरमेंट तो हमारी लाइफ पे अफेक्ट करते ही है साथ ही साथ वी ऑल्सो अफेक्ट द नेचुरल एनवायरमेंट हम कैसे नेचुरल एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं बाय आवर एक्शंस हमारी एक्शन से इन प्रीवियस सेशन वी रेड हाउ आवर एक्शन इम्पैक्ट द एनवायरमेंट ओके स्टूडेंट नाउ अगर हम हमारी इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर ले हमारे स्टाइल ऑफ लिविंग को चेंज कर दें चेंज आवर वे एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर अगर हम इन सभी चीजें जो ये मेजर्स यहाँ गिवन है इन्हें फॉलो करते हैं देन वी कैन सेव एंड कंजर्व आवर एनवायरमेंट ओके स्टूडेंट तो हम यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन मेजर्स का यूज करते हुए हम हमारे एनवायरमेंट को सेव और कंजर्व कर सकते हैं ओके Point number 1 or measure number 1 is reduce carbon footprint. Student, what do you mean by carbon footprint? Okay, now let's see it. A carbon footprint is a measure of determining the amount of production. ये determine करना कि कितना production हुआ है किसका of CO2 and other greenhouse gas का कहाँ से प्रोडक्शन हुआ है फॉर आर डेली एक्टिविटीज जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं उसमें CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैसेस कितनी प्रोड्यूस हुई है उनका कैलकुलेशन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट स्टूडेंट अब ये CO2 और अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस और रिजल्ट आर डेली एक्टिविटीज कौन सी डेली एक्टिविटी का रिजल्ट है ये यूजिंग कार्स यूजिंग एयर कंडीशनर ईटिंग मीट बेस्ड डाइट एंड सो फॉर्थ अगर हम इन्हीं एक्टिविटीज में थोड़ा सा चेंजेस करें तो हम क्या कर सकते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं सो लेट अस सी व्हाट वी शुड डू टू हैव मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट जिनका प्रोडक्शन हो रहा है अगर फुटप्रिंट के द्वारा हम क्या करते हैं उसे मेजर करते हैं तो कैसे उसको मिनिमम किया जा सकता है देखते हैं First, electricity consumption. More we use electricity, more carbon footprint we produce. जितना ही हम electricity use करेंगे उतना ही carbon footprint क्या होगा produce होगा. Thus, we should reduce the electricity use. हमें क्या करना चाहिए electricity का use कम से कम करना चाहिए. Student, by the following measure, अगर हम इनका use करते हैं तो हमारी electricity का use क्या हो जाता है काफी कम हो जाएगा. First, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं तो इन्हें टर्न ऑफ कर देना चाहिए एनर्जी एफिशिएंट एलईडी की प्लेस पर ट्रेडिशनल लाइट बल्ब का यूज करना चाहिए ओल्ड अप्लायंसेस को रिप्लेस करना चाहिए विथ न्यू एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस पे रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू ओके स्टूडेंट
अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, रिडक्शन होगा इसका, तो ग्रीन हाउस गैस भी इमिशन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। पॉइंट नंबर सेकेंड, ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन। More use of transportation means more contribution to the greenhouse effect. Living without transportation is not possible, student, but efficient use of transportation is possible if we take the following measure. First, find way to use less transport में जहाँ जरूरत हो या अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ आप पैदल ही जा सकते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप करते भी हैं देन यूज मैकेनिकल रिक्शा wherever possible. Second, use green fuel in vehicles. Green fuel का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? If possible, go for green alternatives of regular fuel such as solar charged battery vehicles और green fuel such as biodiesels and so forth. तो उनका यूज करना चाहिए. Point number C, try reducing air travels if possible. Whenever possible, try traveling by train or buses than air travel, as airplanes are known to emit greenhouse gases. Okay. After that, reduce vehicle use. Use public transport in place of using own car or use carpools wherever possible. क्योंकि जितने ही ज्यादा व्हीकल्स होंगे उनसे निकलने वाला CO2 से आपका जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट तो हो गई, इसीलिए हमेशा किसका यूज करना चाहिए, इफ अगर पॉसिबल होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का. पॉइंट नंबर ई, ईट लोकल सीजनल एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस. इफ वी ऑल स्टार्ट कंज्यूमिंग लोकल सीजनल प्रोड्यूस, लेस डिमांड, तो उसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर हम लोकल प्रोड्यूस यूज करना सीखेंगे तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिडक्शन शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड पॉइंट, चेंज ईटिंग हैबिट. स्टूडेंट, more than 90% of the world consumes non-vegetarian diet. Even in India, nearby 70% of the population consume non-vegetarian diet. तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी ईटिंग हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और नॉन वेजिटेरियन की जगह वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करना चाहिए. This is the second measure by which we can save and conserve our environment. Reduce, reuse and recycle. इस पैरा में डिस्कस किया है कि हमारी डेली लाइफ की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है. वी कंज्यूम लॉट्स ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स which also includes packaged food and drinks. All this packaging material becomes worthless the moment we open the product and use it. हम कुछ ना कुछ फूड या ड्रिंक का यूज करते हैं और कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जो पैक्ड होते हैं. अब उन पैक्ड मटेरियल वर्थलेस हो जाते हैं कब, जब हम उन फूड या ड्रिंक का यूज कर लेते हैं. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑल दिस गोज इन अ थ्रैश. तो अगर उन कागज का, उन मटेरियल का कोई यूज नहीं हुआ तो वो सभी क्या हो जाएंगे, गार्बेज की कैटेगरी में आ जाएंगे. डू यू नो दैट इंडियाज 4 मेजर मेट्रो सिटीज प्रोड्यूस 1.7 टन ऑफ प्लास्टिक गार्बेज एवरी डे. तो स्टूडेंट, इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आर एवर इंक्रीजिंग लैंडफिल्स आर द आंसर. All this trash goes to our landfills and also landfills are filling at the alarming rates. What is the way to control this trash, which if kept growing at this rate, we shall hardly be left the proper usable lands and the undecomposed trash would be create even further problems. अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो हमें एक प्रॉपर लैंड या यूजेबल लैंड नहीं मिल पाएंगे. कुछ ऐसे गार्बेज भी होंगे जिन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकेगा. तो उसका सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट, रिड्यूस. स्टूडेंट, रिड्यूस प्रिंसिपल कहता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए जिसकी पैकेजिंग क्या हो, लेस, और ऐसा ट्राई करना चाहिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करो जो बायोडिग्रेडेबल पैकेज मटेरियल से क्या हो, बने हो.
सेकेंड, रीयूज प्रिंसिपल कहता है वी यूज अ प्रोडक्ट as much as you can use it healthily. For example, you can use water bottle as a planter for a small plant, or an old t-shirt can be transformed into a pajama or tote bag. मीन्स जिस ऐसी चीजें आपको परचेस करना चाहिए जिसे रीयूज किया जा सके. In short, try to avoid single use of item. Number third, recycle. The recycle principle says take a used item and transform it in a different usable form. For example, you can process things like old newspaper, plastic, glasses, magazines, electronics and process them into new usable product. मीन ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए जिससे आप क्या कर सको, रिसाइकल कर सको. Point third or measure third is soil conservation. Student, it is a part of natural environment because the soil is the sole reason for vegetation on the earth. Fertile soil is full of nutrients that help the plant and tree grow in it. Means अगर अच्छी सॉइल होगी तभी कोई प्लांट या ट्री क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे. बट समटाइम्स द सॉइल डिग्रेड्स सो मच that it becomes infertile. मीन्स उसके अंदर कुछ ऐसी उर्वरक नहीं होती है जिससे ट्री या प्लांट ग्रो नहीं कर पाते. अब उसका रीजन क्या होता है? Some causes of soil erosion are being listed here. First, लैंड ओवरयूज, मतलब बार बार उसी जमीन का क्या करना, यूज करना, जिससे उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. रिपीटेड कल्टीवेशन मेक्स सॉइल इनफर्टाइल. It removes essential micronutrients from the soil that are essential for plants such as phosphorus, iron and nitrogen. Now soil conservation की definition क्या होगी? Soil conservation is the process of preserving soil's fertility and preventing soil erosion. ठीक है? Point number second, slash and burn farming. Student, in this technique, a vast number of trees are cut from wild forested area. बहुत सारी ट्री को कट किया जाता है इस टेक्निक में. एंड द रेसिडुअल वेजिटेशन इज बर्न. तो उससे क्या होगी, एश प्रोड्यूस होगी. दिस वे मेक्स द लैंड टेम्पररी फर्टिलाइज. उससे क्या होगा, लैंड टेम्पररी फर्टिलाइज होगा. लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर का यूज करते हैं और यही प्रोसेस हम बार बार करते हैं तो वही जो लैंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेस्ट लैंड में. नेक्स्ट टाइम में वो यूज नहीं हो पाएगा अगर हम बार बार यही प्रोसेस करेंगे. सो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग टेक्निक का यूज नहीं करना चाहिए. थर्ड, केमिकल कंटेमिनेशन. Student, in this technique, use the chemical fertilizer for better crop production. Is not that beneficial. थोड़े समय के लिए तो ये बेनिफिशियल होगा लेकिन हमेशा के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि the plant use just a fraction of the fertilizer and rest of the chemical get deposited in the soil. Also, the use of pesticide kills beneficial organisms. उसमें जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका यूज होगा जिससे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे विथ हार्मफुल इंसेक्ट. दिस स्पॉइल द हेल्दी बैलेंस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जिससे जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है वो भी हेल्दी बैलेंस है वो भी क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा.